ने दोनों बालकों को भगवान राम, बलराम और कृष्ण को स्नान आदि करा करके गृह कार्य में लग जाती है। तो भगवान कन्हैया जी गौशाला में चले जाते हैं, गौशाला में, और वहां पूरे शरीर पर गोबर लगा लेते हैं। तो पंकाभिषिक्त सकला वयम विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवसात् यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे। यशोदा मैया कहती है कि क्या रे कनुआ, तू कहीं सूकर है क्या, जाकर के गोबर में लौटता है। कन्हैया भगवान बलराम जी की ओर देखते हैं, कहते हैं भैया, मैया ने मुझे पहचान लिया, मैं तो पूर्व जन्म में सूकर ही था। इत्युक्ति संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। भगवान को जितना श्रृंगार अच्छा लगता, सुंदर लगते थे श्रृंगार करने पर, उतना ही सुंदर गोबर पोतने पर भी भगवान लगते। तो सुंदरे किम न सुंदरम, जो सुंदर हो कैसा भी वस्त्र धारण कर ले उसे सुंदर लगता। जो सुंदर न हो वह वस्त्रों का चयन करता है कि मुझे क्या धारण करना। तो भगवान इतने सुंदर थे कि गोबर भी पोत लिए तो भी सुंदर ही लगे। धूल में लिपटे माधव कैसे लगते हैं, इसका वर्णन रसखान जी ने किया है कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वाछबी को रस खाने बिलोकत वारित काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाते गोविंद कितना सुंदर लगते। धूल में लिपटे हुए आंगन में घूमते हैं, कितने सुंदर लगते, अत्यंत सुंदर हैं। तो कभी गायों के सींग को पकड़ कर खेलते, तो कभी बछड़ों के पूंछ को पकड़ कर खींचते हैं, कभी छुरा इत्यादि लेकर वीर बालकों की तरह तलवार जैसे घुमाने लगते। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान जब अपने आंगन की देहरी को डाकते, बाहर भी निकल करके अब दौड़ने लगे। अब गोपियां जो है एक छटा पाने के लिए लालायित रहती है। प्रभु को लगा कि चलो इन ब्रज की बामाओं का भी मनोरथ पूर्ण किया जाए। क्रीड़ा करते करते भगवान सभी ब्रज के बामाओं के यहां चले जाते थे माखन खाने के। भगवान चोरी करने का प्रयास करते थे, पैसे रुपए की नहीं, दही दूध मक्खन मलाई मिश्री ये सब। सबके सब ग्वाल वालों को बुलाते हैं और समझाते हैं कि देखो तुम लोग 1.5 हड्डी को हो, इसलिए आओ हमारे साथ मिल करके सबके घर में चोरी किया जाएगा
और खूब खा करके तुम लोग मोटे ताजे हो जाओ। भगवान ने सभी ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण किया। अब गोपियां शिकायत लेकर के यशोदा रानी के पास आती है। एक तो शिकायत करने के लिए और इसी बहाने प्रभु का दर्शन हो जाएगा। एक गोपी मां से बातचीत करती है और सभी गोपियां भगवान के दिव्य आभा कमल को निहारती हैं, मुखमंडल का दर्शन करती हैं। जब मैया कन्हैया को डांटती हैं तो भगवान नीचे मुख करके शांत हो जाते हैं। तो गोपियां कहती हैं, देखो मैया तुम्हारे सामने कितना सीधा बन रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान की इन भोली सूरत को निहार कर गोपियां आनंदित हो जाती हैं। सब गोपियां भगवान की उस दिव्यतम मधुर झांकी का दर्शन करती है और एक गोपी मैया से बातचीत करती है। सभी गोपियां भगवान के मुखमंडल का दर्शन करने के लिए आती हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादत्यथपथि पयः कल्पित स्तेय योग ही मरकान भोक्षण विभजति शौचिन्नति भाण्डं भिनत्ति।